गया है केस। जिसका डर था वही हुआ। अब एफआईआर हो गया, केस हो गया, कहाँ तक बचोगी? अब बचने का चांस है ये नहीं है कि तुम बच पाओगी, क्योंकि इतना तुम बच गई, इतना बच गई, लेकिन इतना तूने टारगेट किया कि मजबूरन केस करना पड़ा। ठीक है ना? तो अब से अपनी आदत सुधारो, वरना मत सुधारो, कोई दिक्कत नहीं है। केस तो होकर ही रहेगा। हो ही गया है केस। आप लोग को विश्वास नहीं है तो सारी चीज़ें, सारी प्रूफ, सारी मतलब जितना कुछ है सारा चीज़ मिलेगा आप लोग को। लेकिन केस इसके ऊपर होकर ही हम लोग माने हैं। केस हो ही गया है आखिर में। जिसका इंतज़ार तू कर रही थी वो काम हो गया है तुम्हारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी फ़िलहाल बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है। तो दोस्तों मैं बता रही हूँ हम लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और दोस्तों आप लोगों को पता है मेरा वीडियो नहीं जा रहा था। आज बहुत ज़रूरी बातें हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और एक मेरा और भी ब्लॉग आएगा, वो दूसरे टॉपिक पे रहेगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन इस वीडियो में कुछ खासे बातें मैं बताने वाली हूँ। आज मेरा तबीयत थोड़ा सही है, क्योंकि मैं सर दर्द से बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मेरा ब्लॉग नहीं जाए। तो दोस्तों बहुत लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और जो नहीं समझे हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं गोरखपुरिया भाभी का बात कर रही हूँ। जो कि गोरखपुरिया भाभी को बहुत से लोग बोल रहे हैं कि वो जहाँ जाती है वहाँ सर्वनाश कर देती है। मालती के बीच में पड़ी थी तो मालती को सर्वनाश कर दी। तो मैं ये बता रही हूँ कि आप लोग की गलत फहमी ना, आदमी सही कहता है कि एक कुत्ता पाल लो ना, वो आप उसको खाना खिलाएंगे, अपने घर में रखेंगे ना, तो वो आपका एहसान मानेगा। आजकल इंसान से अच्छा जानवर है जो समझदार होते हैं, लेकिन इंसान तो इतना हद तक गंदगी फैला देता है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं रहता। तो गोरखपुरिया भाभी नहीं मारने गई थी मालती को, समझ गई ना? जो लोग कमेंटों में बोल रहे हैं कि गोरखपुरिया जहाँ घुसती है वहाँ सर्वनाश हो जाता है, तो आप लोग बच के रहना। क्या पता आप लोग के घर में भी ना ढुके। तो मैं यही कह रही हूँ कि जो भी सचिन और मनीषा का मैटर चल रहा था दोस्तों, उसमें आप लोगों ने देखे होंगे कि सचिन की माँ जो है अप्सरा मोम, उन्होंने बहुत काफ़ी उल्टा सीधा भी बोला है। और गोरखपुरिया भाभी को बोला गया है कि व्यूज़ के लिए ये नाटक करती है। तो मैं ये बता दूं, गोरखपुरिया भाभी अगर व्यूज़ के लिए नाटक करती तो शायद वो अपने चैनल पे वीडियो डालती। लेकिन अभी तक उनके चैनल पे मनीषा, सचिन, नेहा के बारे में कोई भी वीडियो नहीं आया है दोस्तों। जो भी वीडियो आया है न्यूज़ वाले के चैनल पे आया है। भाई जो न्यूज़ ले रहा है, जो वाइट दे रहा है, ले रहा है, उसके चैनल पे जा रहा है। इनके चैनल पे कोई भी एक वीडियो तक भी नहीं पड़ा है जिससे पब्लिक को ये लगे कि ये पैसे के लिए ये बीच में कूदी है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और दोस्तों जो सच्चाई होता है वही इंसान बोलता है। अलका दीदी को भी गलत ठहराया गया था, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है, गलत तो उन दोनों ने किया है। क्योंकि आप लोग को पता है जो इंसान एक भाई बहन का रिश्ता को कलंकित कर दिया, वो इंसान सबके सामने अच्छा बनने का ढोंग कर रहा है। कोई बात नहीं, महिला है, हम लोग महिला को सपोर्ट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट बात ये रहा रिश्तों की। जब यही प्यार मोहब्बत का तुम लोग का सिलसिला चल रहा था तो भाई बहन का रिश्ता क्यों बनाया? दोस्त का रिश्ता बना लेते। दोस्ती से प्यार हो गया, कोई बात नहीं, दोस्ती था, दोस्ती में प्यार हो गया। लेकिन एक भाई बहन का रिश्ता भी तुम लोगों ने कलंकित किया। आवाज़ उठाने पे क्या हो रहा है? एफआईआर हो रहा है। तो अप्सरा मोम वही कही थी, सचिन की जो माँ है वो बोल रही थी कि मैं केस करूँगी। गोरखपुर और बिहार ज़्यादा दूर नहीं है, हमारी पड़ोसन है। हम बिहार की हैं, ये गोरखपुर की हैं, यूपी की हैं। तो कोई बात नहीं, पड़ोसन होने के नाते ये नहीं कि आपकी भंडा फूट रही है, आपका कोई सच्चाई बोल दे तो आप केस करेंगी। जब इतना केस ही करने का शौक़ है तो सोशल मीडिया पे अफवाह क्यों उड़ाया गया? एक रिश्ते को तार क्यों किया गया? मैं मानती हूँ नेहा गलत है, लेकिन नेहा गलत ही है, आगे तक रहेगी, मैं मानती हूँ। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि नेहा का पति नहीं था। नेहा सिंगल थी, सिंगल मदर थी, एक छोटी सी बेटी है उसके पास।
आज उसको इतना टारगेट किया जा रहा है कि वो जहर खाने के लिए भी मजबूर है अपने बच्ची को लेकर के, समझी। और आपका बेटा इतना ही अच्छा था, इतना भोला भाला था, इतना राजा बेटा था आपका, तो ये काम क्यों किया? गलती तो सरासर उसमें है। कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी ना है, कोई बच्चा है कि उसके में कोई सिखा देगा। तो वही आजकल के बच्चे भी कोई किसी के सिखाने पे नहीं चलते हैं, हाँ। और वो दूध पीता बच्चा नहीं है कि उसकी बीवी रहते हुए कहीं और मुंह मार रहा है। तो सबसे गलत तो आपका बेटा है। तो आपने अपने बेटा को कुछ भी नहीं बोला। आज जो इस पे आवाज़ उठा रहा है उसके ऊपर आप केस कर रही हैं। तो कितना केस करेंगी? कितना यूट्यूबर के साथ केस करेंगी? करिए, देखते हैं कितना लोगों के पास केस आप करती हैं। और जब केस करना ही था तो आपने सोशल मीडिया से मतलब ऑन कैमरा ये सब बातें रख के एक दूसरे में समझौता हो कर लिए होते, उसके घर जा कर के आप लोग आते जाते थे। ऐसा नहीं है कि नहीं आती थी, नहीं जाती थी, मनीषा भी जाती थी, सचिन भी जाता था। तो सबसे पहले व्यूज का नाटक तो आपने किया। उसी मैटर पे कब से वीडियो आपका भी, आपकी फैमिली का भी वीडियो चल रहा है। तो व्यूज का नाटक तो आप लोगों ने किया रहता, आप लोगों ने फैलाया। अगर कोई इस पे आवाज़ उठा रहा है तो केस करूँगी, मुकदमा करूँगी। केस इतना हल्का नहीं होता है, ठीक है ना। केस करने के लिए कोई भागा नहीं है। केस करिए या मुकदमा करिए या कोई धारा लगवाइए। तो दोस्तों यही सब बात थी। अगर किसी के सामने कोई सच्चाई बोल देता है तो उस पे उसको मिर्ची लग जाती है, इतना मिर्ची लग जाती है। जब मिर्ची लगना ही था तो सोशल मीडिया पे ये सब रायता ना फैलाइए। जो भी मैटर है अपने घर में रखिए, आपस में बातें करके समझौता करिए। ना सोशल मीडिया पे लाएंगी, ना रायता फैलेगा, ना केस की मुकदमा करने की नतीजा आएगी, ना आपका इज्जत उछलेगा। एक तो गलती, ऊपर से इतना आप शब्द बोलने के लिए थैंक यू, क्योंकि आपने अपनी बेटा को बहुत अच्छा से पाला है। और जो नेहा की माँ है वो नेहा को बहुत गंदी से पाली है। आपका मकसद यही है कि आप कुछ भी करिए, आप लोग कुछ भी करिए, आप लोग के बीच में कोई नहीं बोलेगा। एक नेहा के लिए इतना आवाज़ उठ रहा है लेकिन उसके फीलिंग के कोई नहीं समझ रहा है। तो दोस्तों जो भी गोरखपुरिया भाभी आवाज़ उठाएं, मैं यही बोलूँगी कि गोरखपुरिया भाभी आप अच्छी हैं अपनी जगह पे। आपके जैसा शायद कोई आपका जगह ले भी नहीं सकता है, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा यूट्यूबर हो या कोई कुछ भी हो। लेकिन आप एक धाकड़ महिला है, शेरनी है। आप अपने में मस्त रहिए, इन सब को छोड़िए कि ये सब क्या बोल रही हैं क्या नहीं। ये लोग सब व्यूज के लिए नाटक रचती हैं, अपने में रचयिता खेलती हैं। और आप बस अपने काम पे फोकस करिए। बाकी ये सब आपके लिए तो ये सब कुछ भी नहीं है। जो जैसा बोल रहा है वो वैसा बोलने दीजिए, आप अपना काम करिए। और दोस्तों फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा एक और ब्लॉग आने वाला है अलग ही, तो आप लोग बस प्यार दुलार देते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।